हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं लॉग फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैंने और भी कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको हर एक फंक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब यहां पर मैं लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में बात करूंगा। लॉगरिदमिक फंक्शन को आप डिफाइन कैसे करते हो? किसी भी नंबर का जब आप एक लॉग लेते हो ना, तो किसी भी नंबर का जब आप लॉग लेते हो, लॉग का अपना बेस होता है। तो जब भी आप किसी नंबर का लॉग लोगे टू सम बेस, आप देखोगे कि वो आपको पावर देगा। उस पावर को जब आप उस बेस पे रेज कर दोगे, आपको नंबर वापस से मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूं यहां पे लॉग ऑफ अ नंबर, लॉग ऑफ अ नंबर, लेट अस एज्यूम कि ये नंबर आपके पास x है। लॉग ऑफ अ नंबर, लेट अस एज्यूम कि नंबर आपके पास क्या है, x है, टू सम बेस b, टू सम बेस b। तो लॉग ऑफ अ नंबर टू सम बेस b, अगेन ये बेस यहां पर क्या है मैं आपको समझा दूंगा। आप लिखते हो ना 2 रेज टू द पावर 4, आप लिखते हो ना यहां पे 2 रेज टू द पावर 4। जब मैं 2 रेज पावर 4 लिखता हूं, ये 2 जो यहां पर है ये आपका बेस बन जाता है। ये आपका यहां पर सिंपली बेस होता है। और जो आपका यहां पर 4 है, इसको आप रेडिकल है, इसको आप पावर बोलते हो। इसको आप सिंपली यहां पर क्या बोलते हो, इसको आप पावर बोलते हो। तो जब मैं यहां पर बात करता हूं ना पावर और बेस, तो आप देखते हो कि ये आपके पास जब इस स्टाइल से आप नंबर्स को लिखते हो, तो आपके पास एक बेस होता है और उसका पावर होता है। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं लॉग ऑफ अ नंबर टू सम बेस b, तो अगर मैं बेस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आपकी इसी डेफिनेशन में पावर भी आ जाएगा ना, पावर भी आएगा ना। तो आप देखते जाओ, लॉग ऑफ अ नंबर, आपने किसी भी नंबर का लॉग लिया और उस लॉग का बेस आपने क्या लिया, b इज अ पावर, इज अ पावर। और पावर यहां पर मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉग ऑफ अ नंबर टू सम बेस b इज अ पावर विच व्हेन रेज टू द बेस, जब आप उसको रेज कर दोगे बेस पे, तो विच व्हेन, या सिंपली आप लिख सकते हो रेज टू द बेस। तो आप सिंपली इसी पावर को इस बेस पर क्या करोगे, रेज कर दोगे। ये बेस है आपका और पावर को आप इसी बेस पे क्या करते हो, रेज करते हो। तो यहां पर मैं अगेन रिपीट करता हूं, लॉग ऑफ अ नंबर x टू सम बेस b इज अ पावर रेज टू द बेस टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर, टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर। और वो नंबर क्या आपके पास है, वो आपके पास x है। अब देख लो यहां पर जो आपके पास x है, x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। x यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता। आप log -2 की बात कभी नहीं करोगे वैसे। हाँ, log -2 को फिर सॉल्व कैसे करते हैं वो तो दूसरा वहां पर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है। बट फिलहाल के लिए मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि आप यहां पर x का वैल्यू 0 से बड़ा ही लिया करो फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी 11th क्लास की बात हो रही है। फर्दर अगर मैं यहां पर बात करूं, आपके पास बेस यहां पर क्या है, वो आपके पास b है। तो बेस आपके पास यहां पर b है। और फाइनली जब आप एक नंबर का log लेते हो टू बेस b, आपको पावर मिलता है। अब इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, आप लिखते हो y इट इज इक्वल टू, तो पावर जो आपको मिल रहा है यहां पे, इट इज इक्वल टू लॉग, अच्छा बेस कितना यहां पर है, b है, तो आप log टू द बेस b यहां पर ऐसे लिखते हो। और फिर आप नंबर का log लेते हो ना, तो log टू द बेस b हो गया। अब किस का log आप ले रहे हो, नंबर का, तो नंबर आप यहां पे लिखते हो। तो ये आपके पास यहां पर log फंक्शन है। अब साथ साथ में यहां पे लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ, तो एक कंडीशन यहां पर आएगी। ये तब आपके पास सही होगा, ये तब आपके पास सही होगा जब यहां पर आप इस बेस के ऊपर ये पावर रेज कर दोगे। आप चेक कर लो, ये b यहां पर क्या है, ये आपका बेस है। ये b यहां पर क्या आपके पास है, ये आपका यहां पर बेस है। आप चेक कर लो, ये b आपका यहां पे बेस है। अच्छा, ये y जो आपके पास है, ये y आपके पास यहां पर पावर है। और यहां पर अगर मैं x की बात करूं, x आपका यहां पर नंबर है। तो ये लिखना तब सही होगा, ये लिखना तब सही होगा जब आप बेस के ऊपर क्या लेते हो, पावर। बेस के ऊपर क्या लेते हो, पावर। तो जब आप यहां पर बेस के ऊपर पावर लोगे, दैट मींस बेस के ऊपर आप यहां पर पावर लोगे, b रेज पावर y, b रेज पावर y जब किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, तो होपफुली अभी तक किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो ये आपका यहां पर लॉग फंक्शन है। तो लॉग, अगेन मैं रिपीट करूंगा, किसी भी नंबर का जब आप एक लॉग लेते हो, उस लॉग का कुछ ना कुछ बेस होता है, और जब आप नंबर का लॉग देते हो वो आपको क्या देता है? पावर। उसी पावर को जब आप बेस पर रेज कर देते हो, वो आपको वापस यहां पर नंबर देना चाहिए। अब समझो, यहां पर किसी भी नंबर को जब आप रेज करते हो ना, जब भी आप किसी भी नंबर को रेज करते हो, आपको कभी भी यहां पर नेगेटिव नहीं मिलता, आपको कभी भी x का वैल्यू 0 नहीं मिलता। जब भी आप एक बेस के मतलब बेस को, जब भी आप किसी पावर को, जब भी आप बेस को रेज करोगे टू सम पावर, आप देखोगे कि आपको जो नंबर मिलेगा ना, ये कभी भी आपको नेगेटिव या कभी भी आपको ये 0 नहीं मिलेगा। कहने का मतलब b और y का आपके पास ऐसा वैल्यू हो ही नहीं सकता जिसके लिए x आपका या तो 0 होगा या x आपके लिए नेगेटिव होगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, मैं बोल सकता हूं ना कि यहां पर x का वैल्यू कभी 0 और नेगेटिव आ नहीं सकता। अगर x का वैल्यू 0 और नेगेटिव आ नहीं सकता, मैं यहां पे बोल सकता हूं ना कि लॉग ऑफ अ नंबर, ये नंबर कभी भी आपका यहां पर 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी आप इस नंबर की बात करोगे, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपके पास लॉग फंक्शन है। एक बार और रिपीट करता हूं, लॉग ऑफ अ नंबर टू सम बेस b इज अ पावर। ये आपका पावर होता है, जब इसी पावर को आप बेस पे रेज कर देते हो, आपको वापस से ये नंबर मिल जाता है जिस पर आपने लॉग लगाया होता है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लेता हूं। लेट अस एज्यूम, मैं यहां पर लिख रहा हूं लॉग टू द बेस 5, और मैं यहां पर 10 का निकाल रहा हूं। तो अगेन ये आपके पास कुछ ना कुछ यहां पे पावर आएगा ना, मुझे वो पावर नहीं पता, तो मैं इसको y लिख रहा हूं। तो आप देख सकते हो, मैंने x का वैल्यू 10 दिया, बेस यहां पर क्या रखा? 5। तो कहने का मतलब यह है, ये तब पॉसिबल होगा जब आप 5 को, ये बेस है ना और ये पावर है, अब इसको क्लियर रखो, ये बेस है, ये पावर है, जब आप बेस के ऊपर पावर रेज कर दोगे ना, आपका वापस आपको नंबर मिलना चाहिए, तो ये 10 के बराबर आना चाहिए। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो जब भी हम लॉग की बात करते हैं, आपके पास लॉग फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, अगेन जो ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, आपके पास 2 टाइप के लॉग्स होते हैं। एक आपके पास वो लॉग होता है जिसमें आप बेस का b का वैल्यू 10 लेते हो। तो एक आपके पास वो लॉग होता है जिसमें आप बेस का वैल्यू कितना लेते हो? b इज इक्वल टू 10। ऐसे लॉग को आप यहां पर कॉमन लॉग कहते हो, इसको आप कॉमन लॉग कहते हो। और दूसरा आपके पास, जब आप बेस का वैल्यू e लेते हो, e होता है ना यूलर कांस्टेंट, तो जब आपके पास b किसके बराबर होगा? जब आपका b यहां पर e के बराबर होगा, जब आप बेस यूलर कांस्टेंट लोगे, ऐसे लॉग को आप नेचुरल लॉग कहते हो। ऐसे लॉग को आप नेचुरल लॉग कहते हो। तो आपके पास लॉग कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन बेस। अगर आपका बेस 10 के बराबर है तो कॉमन लॉग, अगर आपका बेस e के बराबर है तो नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। तो पहले मैं बात यहां पे करूंगा कॉमन लॉग की। जब मैं लिखूंगा यहां पे y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, और किसी भी नंबर का मैं लॉग ले रहा हूं, तो ऐसे लॉग को आप क्या कहते हो? कॉमन लॉग। और कॉमन लॉग को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, लॉग x। मतलब जब भी आप कहीं पे देखोगे ना लॉग x, आपको खुद से पता चलना चाहिए कि वहां का बेस कितना है, वो 10 है। तो कहने का मतलब, या तो आप लॉग इस बेस को दिखाओ यहां पे 10, या जरूरत नहीं है, आप यहां 10 अगर नहीं भी दिखाओगे तो लॉग x का मतलब ही होगा बाय डिफॉल्ट कि बेस टू द 10 आप ले रहे हो। तो आप बेस कितना ले रहे हो? आप वो 10 ले रहे हो। तो ये आपके पास कॉमन लॉग है। इसी तरीके से जो दूसरा आपके पास है, दैट इज नेचुरल लॉग, वो आपका नेचुरल लॉग है। और जब मैं नेचुरल लॉग की बात करूंगा तो बेस किसके बराबर? यूलर कांस्टेंट के बराबर। तो आपको लिखना है y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस e, और ये आपका x आ जाएगा। ये आपका नेचुरल लॉग है। फर्दर देख लो, आप इसको लिखते हो इट इज इक्वल टू ln ln, और यहां पर आपके पास x आएगा। तो जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में ln x देखोगे,
ln x का मतलब है उसका बेस किसके बराबर होगा, उसका बेस e के बराबर होगा। तो अगेन आपका बेस 10 है कि आपका बेस e है, उसी हिसाब से या तो आपके पास कॉमन लॉग होगा या तो आपके पास नेचुरल लॉग होगा। नेचुरल लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे जाके फिजिक्स या फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की भी मैं बात करूं, वहां पे ऑलमोस्ट हर जगह पे आप जो भी एक्सप्रेशंस वगैरह देखते हो वो लॉन में होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लॉग आपका किसके बराबर है और नेचुरल लॉग आपका किसके बराबर है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा लॉग के बारे में। फर्दर कुछ और पॉइंट्स के मैं बारे में बात करता हूं, प्रॉपर्टीज पे चला जाता हूं। प्रॉपर्टीज में आपको दिखाता हूं लॉग की, और ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज भी रहनी चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज जो है अगर मैं बात यहां पे करूं, जो मैं प्रॉपर्टीज अभी दिखाने वाला हूं, एक तो मेमोराइज तो करनी है, साथ साथ में आप किसी भी सिचुएशन में इनको यूज करने चाहिए। मतलब कोई भी सिचुएशन हो तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपको आना चाहिए यूज करना। तो अगेन यहां पर आप देख सकते हो मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना तो आपको आइडिया आया होगा। तो लेट अस एज्यूम मैं ऐसे लिख रहा हूं लॉग टू द बेस बी। अब नंबर जो यहां पर है ना, मैं लिख रहा हूं ए इंटू बी। तो आप देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, लॉग बेस इसका बी है और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ए इंटू बी। तो यहां पे दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू लॉग टू द बेस बी और ये आपका ए आ जाएगा। तो आप देख लो मैंने log टू द बेस लिया, a को अलग से दे दिया, फिर आप प्लस इसको लिख सकते हो log टू द बेस b, ये आपका b आ जाएगा। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। फर्दर देखते जाओ, पहला प्रॉपर्टी है। मैं दूसरे प्रॉपर्टी की बात करता हूं। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर भी b है, यहां पर भी b है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला b आपका बेस है, ये a और b आपके नंबर्स है। अब आप बोलोगे यहां पर बेस अगर 2 है तो नंबर भी 2 है, कोई इशू नहीं है, दोनों 2 है, कोई इशू नहीं है, सही है, इसमें कोई इशू नहीं आपको होना चाहिए। इवन इसका वैल्यू जो आपके पास होता है वो 1 के बराबर होता है। कैसे 1 के बराबर होता है वो भी दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज में, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। चलो यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी देखता हूं मैं, लॉग टू द बेस बी ए डिवाइडेड बाई बी। डिवीजन में है ना, तो आप क्या करोगे, आप log टू द बेस बी ए लिख लो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं log टू द बेस बी और यहां पर मैं a लिख रहा हूं। फिर ये डिवीजन में है ना, डिवीजन का मतलब होता है नेगेटिव लगाना, तो आप यहां पे नेगेटिव लगाओ और यहां पर लिख दो log टू द बेस b, ये आपका b आएगा। अगेन कंफ्यूज नहीं होना, बी और बी सेम है, यहां पे कोई इश्यू नहीं, होने दो सेम। बट आपको आइडिया आना चाहिए कि जब मल्टीप्लीकेशन की बात होगी, आप log a को अलग से दो, log b को अलग से दो, मगर यहां पे दो टर्म्स जो बनेगी आपके पास, जो दो यहां पर फॉर एग्जांपल टर्म्स आएंगी, इनके बीच में क्या लगेगा, इनके बीच में प्लस लगेगा, और यहां पर क्या लगेगा, दो टर्म्स के बीच में यहां पे माइनस लग जाएगा। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाला है जो मैं अब लिखने वाला हूं, log टू द बेस b a रेज टू द पावर n। आपने पावर लगा दिया ना, अब मैंने पावर लगा दिया, इस पावर को आप नीचे लाओ। कहने का मतलब यहां पर पावर n है ना, तो आप एग्जैक्टली इस पावर को पहले लिख सकते हो, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, पहले n लिख दिया मैंने, पावर को डाउन कर दिया, पहले n लिख दिया। अच्छा पावर को तो डाउन कर दिया, n तो मैंने नीचे लाया, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा वहां पे, वहां पर आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये होगा log टू द बेस b a। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने पावर डाउन कर दिया, बाकी रिमेनिंग log टू द बेस b a है, यहां पे मैंने पावर डाउन कर दिया, बाकी आपके पास log टू द बेस b a है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आगे देखते जाओ, आप देखते जाओ, अभी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं log टू द बेस b a, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू log a, पहले सीधे log a लिख दिया, मैंने बेस स्किप किया ना, हाँ मैंने बेस स्किप किया, तो आप डिवीजन में लिखो log b। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करो, ये आपके, मैं यहां पे लिख रहा हूं log a, ये मैं लिख रहा हूं log b। अच्छा अगर मैं log a लिख रहा हूं, क्या मैंने बेस लिखा यहां पे, नहीं लिखा। अगर मैंने बेस यहां पे नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट आप बेस क्या लोगे, आप चेक कर लो, log टू द बेस 10x,
log x होता है ना, तो जब मैं log x लिख रहा हूं, बेस नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आपका बेस 10 है। तो यहां पर ये जो मैं लिख रहा हूं log a, इस log a का जो बेस है वो 10 होने वाला है। तो कॉमनली आप यही यूज करते हो, गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे ना log 2, वो log 2 में बेस क्या लेगा, वो बेस 10 लेगा। तो अगेन आप देख लो, क्योंकि बेस 10 के वैल्यूज जो है ना वो आपके इवैल्यूएटेड वैल्यूज है, और मैं तो 10-11 वैल्यूज आपको बताऊंगा भी लॉग के, वो आपको मेमोराइज करने होंगे। तो फिलहाल के लिए ये आपका log टू द बेस बी a था, आप इसको log a डिवाइडेड बाय log b के स्टाइल में लिख सकते हो। तो होपफुली अभी तक किसी को भी कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट पे, क्योंकि आप देख लो ये था ना log टू द बेस b, तो चलो यही लिखता हूं log टू द बेस b, और ये आपका b है। तो पहले क्या लिखोगे, पहले log और ये वाला b लिखोगे, तो log b लिख दिया। अच्छा, डिवाइड किससे करोगे, ये बेस वाला है ना, ये b है ना आपके पास, इसका log ले लो, तो डिवाइड कर दो log b से, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ये आपका 1 के बराबर आएगा। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं। और सिक्स्थ पार्ट, आपके कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, आप कैसे इनको रिलेट कर सकते हो। तो आप सिंपली यहां पर ऐसे बोलते हो, आप देखते जाओ, आप बोल सकते हो कि ln x इट इज इक्वल टू 2.303 log x। अच्छा जरा देख लो, ये जो मैंने ln x लिखा, ये तो नेचुरल लॉग है आपके पास, ये आपके पास नेचुरल लॉग है। ये आपके पास नेचुरल लॉग है, और यहां पर जो आपके पास log x है, ये आपके पास कॉमन लॉग है, ये आपके पास यहां पर कॉमन लॉग है। तो आप देख सकते हो कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग को यहां पर एक फैक्टर रिलेट कर रहा है, और वो फैक्टर आपके पास 2.303 है, 2.303। ये सारा आइडिया आपको होना चाहिए, ये सारा आइडिया आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, log टू द बेस b a इंटू b आपका log टू द बेस b a प्लस log टू द बेस b b आ जाएगा। कहने का मतलब जब a इंटू b होगा, a को अलग से log दो, b को अलग से log दो, बीच में मगर प्लस साइन लगाओ। वैसे ही जब a बाई बी का फॉर्म होगा, a को अलग से log दो, b को अलग से log दो, मगर यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। जब आपके पास log टू द बेस b a रेज पावर n होगा, आप पावर को पहले डाउन करो, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहां पे लिख दो log टू द बेस b a। इसी तरीके से log टू द बेस b a, इसको आप इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हो, इसको आप इन टर्म्स ऑफ कॉमन log लिख सकते हो। आप इसको log a लिखो पहले, फिर बेस वाला पार्ट बच जाएगा ना, तो बेस को अलग से log दो और क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में लिखोगे। इसी तरीके से जब मैंने log टू द बेस b b लिया, तो पहले log b ऊपर ले लो, फिर नीचे आप डिवाइड किससे करोगे, log b से, तो log b नीचे भी है और ऊपर भी है, कैंसिल आउट होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो 1 के बराबर आएगा। अब फर्दर देख लो, ये आपके पास यहां पर ln x लिखा ना मैंने यहां पर क्या लिखा, ln x लिखा, और ln x की अगर मैं बात करूं तो ये log x के साथ कैसे रिलेटेड होता है, ln x इज इक्वल टू 2.303 log x के बराबर। मैं और एक दो पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, आप देखते जाओ। चलो मैं आपको एक और दो पॉइंट्स दिखाऊंगा यहां पे log के बारे में, आप देखते जाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं, पहले log के वैल्यूज कुछ देखते हैं। पहले मैं आपको बोल रहा हूं log 1 0 के बराबर होता है, ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। अब देख सकते हो कि बेस कितना मैं ले रहा हूं, बेस 10 है ऑटोमेटिकली, तो log 1 किसके बराबर, वो 0 के बराबर है। अगर मैं log 2 की बात करूं, अच्छा बेस कितना होगा, बेस 10 ही रहेगा, log 2 का वैल्यू 0.301। इनको मेमोराइज करना है। मैं और बोल रहा हूं, पढ़ तो रहे हो मैथमेटिकल टूल्स में, मगर ये वैल्यूज आपको केमिस्ट्री में भी ज्यादा यूज होते हैं। जब आप वहां पर, अगर मैं बात करूं तो जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हो, तो वहां पर आपको यही वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं। पूरा कमांड होना चाहिए इन वैल्यूज पे आपका। तो फर्दर देख लो, अगर मैं log 3 की बात करूं, वो आपका सिंपली 0.477 होता है। अगर मैं यहां पे log 4 की बात करूं, अब देख लो log 4 मुझे नहीं याद है, मैं इसको log 4 को लिख सकता हूं ना log 2 रेज पावर 2, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो पावर का फॉर्म आ गया, तो आप पावर को डाउन कर दो, आप पावर को डाउन कर दो यहां पे, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू ट्वाइस log 2। अच्छा log 2 का वैल्यू पता है ना पहले ही, 0.301, तो पुट कर दो, इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.301, और इसका वैल्यू जब आप इवैल्यूएट करोगे इट विल बी 0.602।
तो आप देख लो log 4 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको log 1 पता होना चाहिए, ये तो सबको पता ही होता है, log 1 0 के बराबर। log 2 की बात करूं, ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। log 3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो log 4 जरूरत है नहीं, मैं इसको स्टार नहीं यहां मारने वाला हूं। तो फर्दर देख लो, log 5 की मैं बात करता हूं। log 5 ये आपका 0.698 के बराबर होता है। जैसे मुझे याद है ना, वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। तो log 5 किसके बराबर? 0.698। इसको डिराइव किया क्या हमने ऐसे? नहीं, ये आपको याद होना चाहिए, तो मैं इसको भी स्टार यहां पे रख रहा हूं। इन वैल्यूज को मेमोराइज करो, बहुत अच्छे से मेमोराइज करो। चलो log 6 की बात करते हैं। log 6 की मैं बात कर रहा हूं। log 6 को आप लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू log 2 इंटू 3। अच्छा, log a इंटू बी आ गया ना, आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू log 2, फिर प्लस आपके पास क्या आएगा? log 3। अच्छा, log 2 का वैल्यू याद है ना आपको? 0.301। अच्छा, log 3 का वैल्यू है ना 0.477। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास 877 आ जाएगा। तो 0.778 आप देख सकते हो, ये आपका यहां पर log 6 का वैल्यू आ रहा है। क्या याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं, बस आपको log 1 पता होना चाहिए, 2, 3 और 5 पता होना चाहिए। 6 का जरूरत है नहीं, 6 को तो आप डिराइव कर सकते हो। तो फर्दर अगर मैं बात करूं log 7 की, अगर मैं बात करूं, log 7 आपका सिंपली होता है 0.845। log 7 अगेन आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, इसको हमने डिराइव नहीं किया। log 7 आपका 0.845 के बराबर होता है। तो चलो log 8 की मैं बात करता हूं। मैं log 8 की यहां पे बात करता हूं। log 8, आप 8 को लिख सकते हो ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 इंटू 2 आपका 8 होता है। तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 की बात करूं, 3 बार 2 आ रहा है ना, आप इसको 2 क्यूब लिख सकते हो ना। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो ना, log ऑफ 8 की जगह पर क्या लिख सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर 3। अब जरा देख लो, यहां पर आपके पास पावर आ गया ना, पावर को क्या करते हो आप? पावर को डाउन करते हो यहां पे। तो पहले पावर लिख रहा हूं 3, बचा क्या वहां पे? log 2 बच गया, तो ये आपके पास log 2 आ जाएगा। तो ठीक है, फर्दर देखते हैं। तो जो आपके पास log 8 यहां पे आ जाएगा, अगेन मैं log 8 लिख रहा हूं, बेस ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो 10 होगा आपके पास। तो log 8 का मतलब होगा 3 टाइम्स log 2। जरा log 2 का वैल्यू देख लो, 0.301। तो पुट कर लो 0.301, और जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा 0.903। क्या मैंने 8 के लॉग को यहां पर सिंपली स्टेट किया? नहीं, मैंने डिराइव किया, याद करने की जरूरत है नहीं। इसी तरीके से अगर मैं log 9 की बात करूं, अगर मैं यहां पर log 9 की बात करूं, बेस क्या है? बेस 10 ही रहेगा। तो फर्दर देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना log, अच्छा 9 कुछ नहीं, वो होता है ना 3 स्क्वायर होता है ना। तो आप सिंपली क्या करोगे? आप 2 जो यहां पर पावर है, पहले पावर को डाउन कर दो। तो देख लो, मैं पहले पावर लिख रहा हूं, फिर आपके पास क्या बचेगा? log 3 बच जाएगा। तो यहां पर आप log 3 लिख लो। अच्छा, 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, log 3 का वैल्यू 0.477। जरा मल्टीप्लाई करते जाओ, ये आपका 14 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, 0.954। अब देख सकते हो कितना आसान फिर बन जाता है अगर आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझोगे। आप देख लो, हर जगह मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यहां पे प्रॉपर्टी यूज किया, पावर वाला प्रॉपर्टी यूज किया, तो प्रॉपर्टीज को मैं यहां पे बहुत यूज कर रहा हूं। तो चलो log 10 की अब बात करते हैं। log 10 की अब मैं बात करता हूं। log 10, ये आपका 1 के बराबर होता है। इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूं 5 इंटू 2 के फॉर्म में। तो log 5 और log 2 का वैल्यू अगर आप ऐड करोगे, log 5 और log 2 का अगर आप वैल्यू ऐड करोगे, आप ट्राई कर लेना खुद से, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही आ जाएगा। तो log 10 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। लेट अस सपोज मैं आपको बोल रहा हूं log 1000 निकालो, log 1000 इवैल्यूएट करो। 1000 को कुछ नहीं, आप लिख सकते हो ना इसको, log 1000 को आप लिख सकते हो ना 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 का क्यूब होता है ना 1000। अब जो आपके पास यहां पर पावर है, पावर को डाउन कर दो तो आपके पास 3 आ जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा? log 10। अच्छा, log 10 आपका 1 के बराबर है ना, तो आप सीधे इसको लिख सकते हो यहां पर 3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आपको ये पूरा log का टेबल वगैरह याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला है ये। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक इक्वेशन लूं, चलो फिजिक्स का एक इक्वेशन लेते हैं। आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन पता होता है 1/2 mv²। तो चलो 1/2 mv² में लेता हूं।
यहां पर मैं सिंपली 1/2 mv² लेता हूं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बस समझेंगे लॉग कैसे अप्लाई होगा और मैं वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। लेट अस सपोज कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी E है या EK है, इट इज इक्वल टू 1/2 mv²। इतना तो सबको पता होता है, इतना सबको पता होता है। तो ये आपके पास 1/2 mv² है। चलो दोनों साइड से नेचुरल लॉग लगाते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब मैं यहां पे ln EK लिख रहा हूं, तो मैंने नेचुरल लॉग लगा दिया। इट इज इक्वल टू मैं यहां पे ln 1/2 mv² लिख रहा हूं। तो मैंने ये यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे नेचुरल लॉग दोनों साइड से लगा दिया। फर्दर देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू ये आपके पास एक टर्म है, ये आपके पास दूसरा टर्म है, ये आपके पास तीसरा टर्म है। मैं इसको लिख सकता हूं ना ln मल्टीप्लीकेशन में तीनों है, 1/2 m और v² मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं 1/2 को अलग से ln दूंगा, फिर प्लस मैं m को अलग से ln दूंगा, प्लस मैं v² को अलग से ln दूंगा। आप देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉपर्टी यूज हुआ ना। अब कौन सा प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो गया? यहां पर आपने प्रॉपर्टी यूज किया ln a इंटू बी इट इज इक्वल टू ln a प्लस ln b। ये प्रॉपर्टी आपने यहां पे यूज कर दिया, ये प्रॉपर्टी आपने यहां पे यूज किया। अब फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास 1/2 है, तो इसमें भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू ln 1 माइनस ln 2। आप देख लो मैंने यहां 1 को अलग से ln दिया, 2 को अलग से ln दिया, मगर 1 और 2 डिवीजन में थे, मैंने नेगेटिव यहां पे लगा दिया। तो यहां कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, यहां कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं? ln a बाई बी किसके बराबर है? ln a माइनस ln b। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं एक एक प्रॉपर्टी को यूज करते जा रहा हूं। तो यहां पर प्लस, ये तो ln m पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ln m पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपनी जगह पे रहेगा। जरा यहां पर आ जाओ, आप पावर को देख रहे हो ना, तो पावर को आप डाउन कर दो यहां पे, तो आपके पास पहले पावर आ जाएगा 2, तो पावर को तो डाउन कर दिया, 2 लिख दिया, रिमेनिंग आपके पास ln v है, तो मैं यहां पे ln v लिख रहा हूं। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज किया, कौन सा फॉर्मूला यहां पे यूज किया? ln a raised to the power n इट इज इक्वल टू n टाइम्स ln a। ये प्रॉपर्टी यूज कर दिया, यहां पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। और ये सारा जो है ये किसके बराबर है? ये आपका ln, ये सारा किसके बराबर है? ये ln आपका EK के बराबर है। फर्दर देख लो, ln EK इज इक्वल टू, अच्छा ln 1 का वैल्यू अभी देखा था, ln 1 का वैल्यू, ln 1 का वैल्यू अगेन 0 होता है, मगर ln 2 का वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि ये ln है, ये log नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? आप ln 1 को लिख सकते हो ना 2.303 log 1। बस दिखा रहा हूं, बस मैं इन दो का दिखाऊंगा। और इसी तरीके से ln 2 को क्या लिख सकते हो? 2.303 log 2। अब समझो यहां पर log 2 का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, वो आपके पास किसके बराबर है? 0.301। वो पुट कर लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ln 2 का वैल्यू आ जाएगा। मगर log 1 होता है ना 0 के बराबर, तो आप देखोगे ln 1 भी 0 के बराबर होगा, बिकॉज 0 इंटू 2.303 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब, ये आप अपनी जगह पे नोट करके रख सकते हो कि अगर मैं ln 1 की बात करूं, वो log 1 के बराबर होता है और दोनों का वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो इतना आइडिया आपको आना चाहिए। अगर कोई फॉर्मूला देकर है, उसको कैसे आप ln या log के फॉर्म में, उसको उस पर आप log की डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसे यूज करोगे, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मैं रैशनल फंक्शन की बात करने वाला हूं। रैशनल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं रैशनल फंक्शन की बात करूंगा ना, वहां पर हम एक केस देखेंगे और उसी केस से हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका रैशनल फंक्शन होने वाला है। उतना बड़ा नहीं होगा, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 10 से 15 मिनट तक का वीडियो होपफुली आ जाएगा रैशनल फंक्शन पे, जिसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि रैशनल फंक्शन होता क्या है। और रैशनल फंक्शन अगर, या कोई भी फंक्शन अगर आपके पास हो, एक फंक्शन का वैल्यू एक सिंगल पॉइंट पे आप कैसे इवैल्यूएट करते हो, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं। और उसके बाद रैशनल फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रैशनल फंक्शन को यूज करके ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको लिमिट। अच्छा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। कभी सोचा है कि क्यों होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया? उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।